हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान भाग 2 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ उसे पूरा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, हमारे पृथ्वी के चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और उनका वितरण असमान होता है। वह क्या कहलाता है? मतलब जो हमारे पृथ्वी के चट्टाने हैं, उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते। तो वे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, खनिज कौन सा पदार्थ है? तो खनिज प्राकृतिक पदार्थ है। तीसरा, संरचना के आधार पर खनिज कितने भागों में है? तो संरचना के आधार पर खनिज 2 भागों में है। चौथा प्रश्न, संरचना के आधार पर खनिज कितने भागों तथा वे कौन कौन है? तो वे धात्विक और अधात्विक, ये 2 भाग हैं। पांचवा प्रश्न, खनन क्या है? तो खनन क्या है देखते हैं। खनन क्या है? पृथ्वी की सतह के अंदर लंबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। तो जो अब बहुत सरल सी परिभाषा बताने में है, जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत शैल हैं जिनको हम जो शैल हैं उसी शैलों की सहायता से खनिजों को जब हम बाहर निकालते हैं तो वही खनन कहलाता है। छठवां प्रश्न, खनिज जो कम गहराई में स्थित हो, जो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे विवृत खनन कहलाते हैं। तो जो खनिज पदार्थ पृथ्वी की बहुत कम गहराई में रहते हैं, उन्हें पृष्ठ को हटाकर जो निकाले जाते हैं वही विवृत खनन कहलाते हैं। तो सातवां प्रश्न, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, विवृत खनन है। गहन वेधन क्या कहलाता है? तो ये जो इतना है यही गहन वेधन है, पर इसको हम क्या कहते हैं? कूपक। गहन वेधन को क्या कहते हैं हम? कूपक। आठवां प्रश्न, जो खनिज अधिक गहराई में स्थित निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कूपकी खनन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, तेल और प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे पाए जाते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपकों की खुदाई की जाती है। तो जो गैसें और तेल होते हैं उन्हें पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है। तो जिन्हें बाहर निकालने के लिए हमें गहन कूपों की खुदाई करनी पड़ती है, तो वही क्या कहलाते हैं? प्रवेधन कहलाते हैं। 10वां प्रश्न, टीन उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? टीन उत्पादन में
चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया आगे है। तो टिन उत्पादन में कौन सबसे आगे है? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। 11वां प्रश्न, टंगस्टन के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसमें भी चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया आगे है। 12वां प्रश्न, दुर्लभतम हीरा, यहाँ पर थोड़ा गलत, हीरा क्या है? तो जो दुर्लभतम हीरा होता है वो हरा कलर का होता है। तो हरे कलर को हम कौन सा हीरा कहते हैं? दुर्लभतम हीरा कहते हैं। 13वां प्रश्न, विश्व में उच्च कोटि लौह अयस्क का बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ब्राजील देश है। तो जो लौह मतलब लोहा जैसे कार्य होते हैं तो उसमें ब्राजील जो है उत्पादन में सबसे आगे है। तो 14वां प्रश्न, चिली और पेरू के उत्पादक में सबसे बड़ा कौन सा देश है? ब्राजील। मतलब चिली, पेरू, लाओ, इस सभी में ये ब्राजील आगे है उत्पादक में। 15वां, टिन उत्पादन में सबसे बड़े में कौन है? तो जो टिन उत्पादन है अभी हमने आपको बताया सबसे आगे, पर सबसे बड़ा कौन है? तो ब्राजील और बोलिविया। 16वां प्रश्न, अफ्रीका किन संसाधनों में धनी है? तो जो अफ्रीका है, जो खनिज पदार्थ हैं, उन्हीं ये संसाधनों में धनी है। 17वां, हीरा, सोना, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कौन सा देश है? तो अफ्रीका। जो अफ्रीका है वो हीरे, सोना, प्लेटिनियम का बहुत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 18वां प्रश्न, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो आप यदि आपसे कोई पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा उत्पादक किसका होता है? तो बॉक्साइट का होता है। 19वां प्रश्न, कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तापीय। 20वां, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। तो जो लाइट होती है विद्युत, तो वह जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला देश विश्व का पहला नॉर्वे देश था। 21वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। 22 प्रश्न, भारत में कहाँ कहाँ परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्य में है। 23वां प्रश्न, पृथ्वी से प्राप्त तापीय ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? भूतापीय कहलाती है। 24वां प्रश्न, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। 25वां प्रश्न, विश्व का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया? फ्रांस में बनाया गया था। तो अगला दोस्तों, प्रश्नोत्तरी खत्म हुई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।